माफी बीजेपी के तमाम नेता मांगे, जिसने गलती की हो, जिसने गुनाह किया हो वो माफी मांगे। अगर सच को सच कहना गुनाह है तो माफी किस बात की? अरे पहले बयान समझ तो लो। अब समस्या ये है बीजेपी के लोगों के साथ क्यों नहीं इंग्लिश नहीं आती कि जो अडानी है, अडानी बीजेपी को ले डूबेंगे। संसद चलाना जो है वो सत्ता पक्ष का काम होता है और शर्म की बात है 8 दिन से बीजेपी के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। क्या कहेंगे? अब चाहे मीर जाफर बना लो, चाहे मीर कासिम बना लो, चाहे कुछ भी बना लो। प्रोफेसर साहब सबसे आपका स्वागत है। क्या हकीकत क्या देख पा रहे हैं आप? कितनी हकीकत इन बातों में कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, कितनी हकीकत आप देख रहे हैं? देखो साहब, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे या राहुल गांधी जी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मुख्य जो सवाल है वो ये है कि अडानी मामले में 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक जेपीसी गठित क्यों नहीं हुई? अडानी मामले के तमाम सवालात पे विपक्ष कटघरे में घेर रहा है सरकार को, और मोदी जी के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं वो चुप्पी क्यों साधे हैं? अभी एक नया मामला और सामने आया है, आपकी जानकारी में भी होगा कि मोदी जी के एक और मित्र जो भाग गए थे, मेहुल चौकसी, उसको इंटरपोल से भी जो है क्लियरेंस मिल गया है। अब वो इंटरपोल की नज़रों में भगोड़ा नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो अडानी के मामले को लेके हो, मेहुल चौकसी मामले को लेके हो, विजय माल्या को लेके हो, या तमाम जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो देश का हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए हैं, इन पे सरकार का जो नर्म रुख है, इन पे सरकार की जो मेहरबानी है, सवाल ये है कि आखिर ये मेहरबानी क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो इन सवालों के जवाब देने में नाकामयाब हो चुके हैं, पूरी तरीके से इस पे घिरे हुए। इस वजह से ये राहुल जी का मुद्दा बना रहे हैं। एक वही कहावत है साहब कि जज भी आपका है, वकील भी आपका है, फैसला भी आपका है, गवाह भी आपके हैं, सबूत भी आपके हैं। तो आप तो अपने हिसाब से बयानबाजियों को कैसे भी घुमा सकते हैं। आपने अभी देखा, ये तो सब साहब, अभी समित पात्रा ने कहा है कि मौजूदा राजनीति के जो है मीर जाफर है। ये चीजें आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मुद्दों से मांगनी, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। माफी बीजेपी के तमाम नेता मांगे। भाई, जिसने गलती की हो, जिसने गुनाह किया हो वो माफ़ी मांगे। अगर सच को सच कहना गुनाह है तो माफ़ी किस बात की? तो अगर आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा होगा? बीजेपी इतना क्यों फिर परेशान? देखो साहब, मैं आपको कुछ तो गलत मैं आपको बता तो रहा हूँ, जज भी इन्हीं के हैं, गवाह भी इन्हीं के हैं, सबूत भी इनके, वकील भी इनके और फैसला भी इनका। अपने हिसाब से ये तय कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने ये गलत कहा, बीजेपी IT सेल बाकी ट्रोलिंग का काम कर देता है। भाई, मुद्दा तो अडानी का चल रहा है, मुद्दा महंगाई भ्रष्टाचार में और किसानों की समस्या का चल रहा है। इन तमाम मुद्दों में बीजेपी घिरी हुई है। तो अब घुमा फिरा के कहाँ जाओ जी, राहुल गांधी ने साहब विदेशों में नाक कटवा दी, कह दिया कि साहब लोकतंत्र कमजोर है। अरे पहले बयान समझ तो लो। अब समस्या ये है बीजेपी के लोगों के साथ क्यों नहीं इंग्लिश नहीं आती। राहुल जी ने कहा है कि साहब वो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, इंडियन प्रॉब्लम है, उसको हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन वो साहब तिल का ताड़ बना रहे हैं उस चीज़ का। समस्याएं कई हैं हमारे देश में, कई समस्याएं हैं जिन समस्याओं पे सत्ता पक्ष बात नहीं करना चाहती है। अब आपने देखा, आज 8वां दिन है और संसद नहीं चल रही है। जब भी विपक्ष के किसी नेता के बोलने का नंबर आता है, कल खड़गे साहब का बोलने का नंबर आया 2 बार, और बीजेपी के नेताओं ने हल्ला काटना शुरू कर दिया और संसद जो है स्थगित हो गई। शर्म की बात है, संसद चलाना जो है वो सत्ता पक्ष का काम होता है, और शर्म की बात है 8 दिन से बीजेपी के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं, संसद पे बहस नहीं होने दे रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप इसे तानाशाही नहीं कहेंगे साहब तो क्या कहेंगे? अब चाहे मीर जाफर बना लो, चाहे मीर कासिम बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है साहब। जनता तो समझ रही। बड़ा मुद्दा क्या है? राहुल गांधी की माफी मांगने वाला बड़ा मुद्दा है या जेपीसी की मांग अडानी को लेकर? बड़ा मुद्दा है अडानी का। बीजेपी की नज़रों में तो नहीं, बीजेपी कभी भी मुद्दों पे बात नहीं करती है। बीजेपी सिर्फ अपने एजेंडे चलाती है। बीजेपी सिर्फ मुद्दों से जनता को डाइवर्ट करना चाहती है, और मीडिया है वो मीडिया काम कर रहा है बीजेपी के लिए खुले तौर पे। भाई, मीडिया कभी अडानी के सवाल पे सरकार को क्यों नहीं घेरता है कि जेपीसी आखिर क्यों नहीं गठित की जा रही है, जेपीसी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। और राहुल गांधी जी वाली जो बात है, तो उस पर भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाह रहा हूँ कि तमाम देशों में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं और वहाँ जा
आके जो है कई जगह ये कहा है कि जो हमारे देश है 60 साल से 70 साल से यहाँ पे गंदगी रही, भ्रष्टाचार रहा, अब इसकी सफाई हो रही है, हम जो है देश से भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं। तो पिछली सरकारों को भ्रष्टाचारी कहना, पिछली सरकारों को दुराचारी कहना, भारत देश में पैदा होने पे अपने आप को शर्म और महसूस करना, ये देश का नाम बढ़ाना, मान बढ़ाना है। नेहरू जी की पॉलिसियों को गलत बताना, IIT, IIM, तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूट, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कांग्रेस की सरकार में बने हैं, तो उसका क्रेडिट भी मोदी जी ही लेना चाह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, बार बार कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि जो है राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हकीकत इसमें है कुछ? ये बात तो देखो सर्वविदित है कि राहुल गांधी जी के सवाल पे सरकार जवाब नहीं दे रही है, और संसद में उन्होंने पिछले हफ्ते बोला था कि जो भी सवालात हैं मैं माफ़ी मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, क्या हो, कम से कम मुझे संसद में बोलने का मौका तो दिया जाए। आप किसी व्यक्ति पे आरोप तय करते हैं तो उसको गवाही देने का तो मौका दिया जाए। अब वो संसद में आके ही तो अपना पक्ष रखेंगे। आखिर 8 दिन हो गए हैं, विपक्ष विपक्ष के जो तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मौका दो, या विपक्ष के जो नेता हैं उनको मौका तो दो बोलने का। तो ये सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि साहब एक बार आप राहुल गांधी को मौका तो दो, उनको आप बोलने का जब तक मौका नहीं देंगे तब तक वो अपना पक्ष कैसे रखेंगे। और उन्होंने मीडिया के सामने भी कह दिया है कि भाई मैं सांसद हूँ तो मैं मीडिया को सवालों के जवाब नहीं दे सकता, पहले मैं पार्लियामेंट में सवालों के जवाब दूंगा, उसके बाद मैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रधानमंत्री जी तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लग रहा है कि कौन किस पे टिप्पणी करके फंस गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को टिप्पणी करके फंस गई है, या फिर राहुल गांधी जो है टिप्पणी करके फंस गए हैं? देखो साहब, बीजेपी तो शुरू से फंसी हुई है। पिछली बार जब संसद चल रही थी तब भी बीजेपी फंसी हुई थी, तब भी अडानी के मुद्दे पे लेके संसद जल्दी रद्द कर दी गई, संसद का पूरा सत्र नहीं चलने दिया गया। और इस बार भी आप देख लो, आज 8वां दिन है और संसद की कार्यवाही बाधित है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन फंसा हुआ है। बीजेपी पूरी तरीके से फंसी हुई है, बीजेपी परेशान है। बीजेपी जो अडानी का मसला है, ये बीजेपी की गले की हड्डी बन चुका है, ना तो अब ये निगलते बन रहा है ना ये उगलते बन रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो अडानी है, अडानी बीजेपी को ले डूबेंगे, क्योंकि मोदी जी ने इनको ज़रूरत से ज़्यादा इनको जो है फेवर किया। पिछले 8 साल में 9 साल में किसी एक व्यक्ति की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में 2-3 साल में इतने गुना वृद्धि कैसे हो सकती है, और सिर्फ उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में क्यों? बाकी भी देश में पूंजीपति हैं, तो बाकी पूंजीपतियों की जो इनकम है वो इतनी क्यों नहीं बढ़ रही है? और दूसरी बात, जो तमाम जो मॉरिशस की 38 सेल कंपनियां हैं जहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उसके सवाल पे जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? सुनिए तो प्रोफेसर साहब, अब इस पे जो है, जब गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि जो है ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, तो थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा। और कमेटी बन चुकी है, अगर किसी के पास ऐसे साक्ष्य सबूत हैं तो फिर रखिए सबूत, तो इसमें काहे को हल्ला पाड़ कैसे करना है? इसके बाद सबूत तो संसद में रखे जाएंगे। सबूत जो है, चर्चा जो है वो संसद में ही तो होगी। अब संसद में आप बोलने नहीं दे रहे हो। तमाम साक्ष्यों को लेके ही कहा जा रहा है कि 38 जो सेल कंपनियां हैं उनसे अडानी जी को मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और हमने कमेटी बना दी है, तो वो कौन सी कमेटी बनाई है अमित शाह जी ने? अमित शाह जी को जानकारी होगी। वो कमेटी सिर्फ और सिर्फ ये बताएगी कि अडानी की कंपनियों ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। बाकी जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और जो उनके दिनों दिन जो उनके शेयर एकदम से बढ़ गए, 200 रुपये का शेयर 4000 रुपये का हो गया, उस चीज़ की जांच नहीं करेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी आरोप लगाए गए हैं, 86 पॉइंट के आरोप हैं अडानी की कंपनियों पे, उन पे कोई जांच नहीं। राहुल गांधी सिर्फ सवाल ही नहीं पैदा होता। माफ़ी तो वो मांगेगा जो गलती करेगा, माफ़ी गृह मंत्री मांगेंगे,
मांगेंगे? माफ़ी तो बीजेपी के नेता मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे तो 2024 के बाद मांगेंगे, जब सरकार इनको सत्ता से बाहर कर देगी तब माफ़ी मांगेंगे। भाई थूक के चाटने का काम तो बीजेपी के लोग करते हैं। भाई जो गलत काम करेगा वही तो माफ़ी मांगेगा। राहुल जी ने क्या गलत बात कही? राहुल जी ने सिर्फ इतना कहा था कि लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, बीजेपी आरएसएस के लोग जो है सरकारी संस्थानों पे कब्जा कर रहे हैं और हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक म्यूट कर दिया जाता है। जो इनका जो भाषण है उस भाषण को जो है वहाँ से संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। तो उसमें क्या गलत कहा है? और नहीं है तो आप देख लीजिए, साक्ष्य आपके सामने है। अगर इस तरीके के और भी तमाम मामले हैं उसमें तो सरकार जो है ध्वनिमत से सारे बिल पास करवा लेती है। किसानों का जो कानून थे वो तो ध्वनिमत से पारित करवा लिए गए, उसमें समय नहीं लगा, उसमें विपक्ष से भी चर्चा नहीं की। सरकार को अपने फायदे के जो काम करने होते हैं, सरकार को अब निजीकरण करना है, तमाम कंपनियों को निजी हाथों में देने की बात हो रही, तो उसके लिए सरकार समय नहीं लगाती है। सरकार समय सिर्फ वहीं लगाती है जहां पे सरकार फंसी हुई होती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फंस गई है, प्रधानमंत्री जी फंस गए हैं और अडानी इनको ले डूबेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब।